नमस्कार जी। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है जन सेवा न्यूज़ और ग्रीन प्लेनेट हरियाणा। सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम दिखाते हैं लेटेस्ट खबरें जो कि अब गर्मा गर्मी का माहौल है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। तो आज हम पहुँचे हैं बहुत ही पुराने मेहनती और कर्मठ उम्मीदवार जो कि पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, सामड़ी निवासी से, और बहुत ही बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और टिकट के लिए दावा ठोका है इन्होंने। तो जानते हैं, अगर उनको भाजपा यहाँ से मौका देती है बड़ौदा उपचुनाव, जैसे कि श्री कृष्ण हुड्डा की स्वर्गवासी होने के कारण जो सीट खाली हुई है उस पर उपचुनाव आने जा रहा है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपके हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत सभी आपको भी और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी मैं नमन करना चाहूँगा। सबके मेरा प्रणाम है सभी को। तो सर, आप किस तरह से एक डॉक्टर की लाइन से राजनीति में आए और कहाँ कितनी मेहनत और लगन से कौन कौन से पदों पर रहे, उसके बारे में डिस्कस करना है। ऐसा श्रीमान, मैं शुरू से लेकर फाउंडर मेंबर हूँ बीजेपी का जी। और मैं मंडल स्तर से लेकर अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल और राज्य स्तर तक मैंने काम किया है जी। अब फिलहाल मेरे पास मैं अपना सह प्रभारी हूँ। हमारा सहयोग विभाग आपंदन विभाग है हमारा हरियाणा का, उसके अंदर में सह प्रमुख की दायित्व मेरे पास है और आज तक जो भी दायित्व मिला है हमने उसको ठीक तरीके से निभाया है। और हमारा संगठन की दृष्टि से जो भी ड्यूटी लगती है कार्यकर्ता को वो हम पूरी निभाते हैं उसको। सर, कि जैसे कि हरियाणा और देश में कोरोना में इतनी मौतें हो रही हैं और संख्या इतनी तादाद में बढ़ती जा रही है, तो उसमें अगर आपको कहीं ये नहीं लगता कि ज़्यादा हमें राजनीतिक को वो किसी भी कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी है या लीडर है उसको वो बीमारी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और उपचुनाव पे कम, थोड़ा ध्यान मेरे हिसाब से कम है सरकार का, प्रशासन का? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मेरी केंद्र की सरकार और मेरी हरियाणा की सरकार, ऊपर हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, यहाँ आदरणीय मनोहर लाल जी हैं। कोरोना के बारे में जितने बढ़िया कदम इन्होंने उठाए हैं शायद कोई नहीं उठा पाता। और मैं तो ये मानता हूँ सरकार किसी की होती, कोई महामारी आती है उसमें भरपूर सहायता आम लोगों की सहायता होती है। आदरणीय मोदी जी ने जो एक भारतवासियों को संदेश दिया कि भाई मुंह पे मास्क लगाइए अगर बाहर निकलते हैं तो आप लोग, और सुबह शाम कहीं भी बाहर से आते हैं, घर में एंट्री करते हैं या बाहर जाते हैं, साबुन से पूरा प्रॉपर वे से कई बार दिन में हाथ धोइए, स्वच्छ अभियान को रखिए। मोदी जी ने एक संदेश दिया है और मैं तो ये अपने भारतवर्ष के सभी नागरिकों को एक प्रार्थना करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मोदी जी के जो शब्द कहे थे उनके ऊपर वो खरे उतरे हैं और महामारी से हम ऐसे बच सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि महामारी के बीच में जो कि जिस टाइम पे पूर्ण तरह लॉकडाउन स्टार्टिंग में किया गया था, उस टाइम पे घर जाने की इजाज़त नहीं थी, काफ़ी मजदूर सड़कों पे या रेल के नीचे आके काफ़ी डेथ हुई थी, तो उस समय जो स्टार्टिंग में लॉकडाउन था, सामाजिक संस्थाओं का कितना रोल रहा है, वो प्रशासन का कितना रहा? हर नागरिक ने अपना रोल अलग अलग ढंग से किया है। प्रशासन, पुलिस महकमा है अपना, एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरे साइड के हैं, और डॉक्टर जो पैनल है, जो डॉक्टर का स्टाफ है अपना, सभी पैरामेडिकल स्टाफ है, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इसके ऊपर काम किया है। सामाजिक संस्थाएं जो हैं, सामाजिक संस्थाओं ने बहुत बढ़िया काम किया है, हम संतुष्ट हैं उनसे। सामाजिक संस्थाओं ने भोजन की व्यवस्था की, आने जाने में दुख सुख में शामिल हुए हैं। संस्थाएं सामाजिक हैं, उनको भी बहुत योगदान है, उनको हम भुला नहीं सकते, उनको योगदान तो हमेशा ही रहा है। सर, जैसे कि बड़ौदा में उपचुनाव आया है तो उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? बड़ौदा में भी चुनाव आया है, मेरी बड़ौदा हलके की मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। बड़ौदा हलका के आदमियों को बहुत गंभीर एक आरोप लगाता हूँ मैं कि भूतपूर्व सरकारें रही हैं जो पीछे 10 साल रही हैं कांग्रेस की, उन्होंने कहा भाई मेरा घर है, अगर यहाँ काम होते, अब बीजेपी के मंत्री, हमारे सरकार के मंत्री जाते हैं तो ढेर सारी उनके पास दरख्वास्त आती हैं काम के लिए, और अगर वो काम करवाते तो हमारे पास दरख्वास्त नहीं आनी चाहिए थी। मेरा सवाल ये आता मूल मंत्र। और श्रीमान, अगर भगवान ने शुक्र रखा, संगठन ने हमारी जिम्मेवारी लगाई इस ओर, और मैं उम्मीद करता हूँ संगठन बढ़िया तरीके से काम करेंगे हम, और संगठन ने अगर हमारी ऊपर मेहर करी तो मैं पूरा अपने हलके के लिए वो काम करूँगा जो शायद सपना
दूसरे आदमी ने ना लिया हो। हर खेत को पानी मिलना ज़रूरी है मेरे गांव में, हर गांव के लिए हर खेत को पानी मिलना ज़रूरी है। किसान समृद्ध नहीं होगा तो इतने मेरा हरियाणा समृद्ध नहीं हो सकता। सर जैसे कि बड़ौदा उपचुनाव आया है तो पूरे बड़ौदा हल्के के सरपंच इकट्ठे करके संजय भाटिया जी जो कि करनाल से सांसद संगठन प्रभारी सोनीपत भाजपा से हैं, तो सुनने में आया कि काफ़ी पैसा ग्रांट के तौर पे मिला और काफ़ी काम ऐसे थे जो गली से लेके सड़क से लेके उनको बहुत जल्दी से काम चालू हुआ है। भाटिया जी आदरणीय हमारे लोकसभा करनाल है, हमारे साथ की लगती, और वो मेरे प्रदेश में संगठन की दृष्टि से भी महामंत्री हैं। लेकिन वो संदेश लेके आए हैं अब इस वक्त केवल आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी ने जो गाइडलाइन दे के आदरणीय संजय भाटिया को हमारे पास बड़ौदा हल्का की सेवा करने के लिए भेजा, वो उसके अनुरूप ही कार्य कर रहे हैं। संजय भाटिया एक कार्यकर्ता हैं, एक कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के कुर्सी बिछाते हैं, टाट बिछाते हैं, लोगों के बीच में बैठकर सभी की दुख सुख में शामिल होकर सभी की जो भी कंप्लेंट है उनको ग्रहण करके उसका समाधान तुरंत प्रभाव से उसी टाइम करते हैं। तो सर जैसे कि बड़ौदा उपचुनाव में अगर पार्टी आपको जिम्मेवारी सौंपती है, आपको अगर टिकट मिलती है, तो आप उस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? सबसे पहले मेरा मोटो है मेरे हल्के का भाईचारा कायम रहना चाहिए। भाईचारा जिस घर का या किसी प्रदेश का या किसी अपने हल्के का होगा अच्छा, तो वहाँ खुशहाली आएगी। दूसरा मेरा किसान भाइयों के लिए है, किसान भाइयों की आपत्ति या दुख है तो खेत में पानी मिल जाए, उसको लाइट मिल जाए। मेरा भाव ये है कि हर खेत को पानी मिलेगा तो मेरी खेती अच्छी होगी, किसान ऊपर आएगा, उद्योग धंधा भी पनपेगा, मजदूर को भी नौकरी मिलेगी, हर आदमी को नौकरी मिलेगी। मेरा आशय ये है। जैसे कि उपचुनाव आया हुआ है तो विपक्ष कांग्रेस पार्टी के बारे में आप कोई टिप्पणी करना चाहिए? नहीं, मेरे लिए सभी आदरणीय हैं, कोई भी पार्टी बुरी नहीं है। जो आदमी गंदा काम करेगा वो गंद की ओर जाएगा, जो अच्छा काम करेगा वो अच्छा ही ग्रहण करेगा। हम आते हैं सेवा के लिए, सेवा करनी चाहिए। हर आदमी, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी अन्य दल का हो, हम सेवा भाव से अगर जब तक नहीं आएंगे जब तक लोगों का भला नहीं कर पाएंगे। और मैं सभी पार्टियों से, सभी नेताओं से प्रार्थना करता हूँ, हम न सब न, जैसे अभी एक महामारी आई है कोरोना की, सभी पार्टियों ने इकट्ठा होकर अच्छा काम किया है। आगे भी अगर कोई आपत्ति आती है देश के ऊपर या किसी एरिया के अंदर, तो हमें सभी पार्टियों ने एकजुट होकर काम करना ही देश के हित में होगा, ये मेरी प्रार्थना है। तो सर आप इतने पुराने वरिष्ठ जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं भाजपा पार्टी से, तो आपको लगता है कि आपको मतलब टिकट के चांस की टिकट की दौड़ में आगे किन का नाम है, उसमें क्या आप अपना भी दावा ठोकते हैं? दावा नहीं होता हमारे संगठन में, संगठन अपनी दृष्टि से काम करता, लेकिन हमारी इच्छा है जो राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं वो इलेक्शन लड़ने की भावना उनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। जैसे कि इच्छा सबकी होती है, इच्छा होती है, हमारी इच्छा भी प्रबल है, सबसे पुराने कर्मठ है। मेरा गांव शामड़ी है, हल्के का सबसे बड़ा गांव है। हम गांव के सरपंच रहे हैं, बिल्कुल बड़ा गांव है, और हर दुख सुख को पता है, एरिया के हर मिट्टी का पता है, हर महक का पता है, मुझे हर पौधे का भी पता है मेरे एरिया में कौन सा पौधा पनपता कौन सा नहीं पनपता। इतना नॉलेज राजनीतिक क्षेत्र में हमने कमाया है। तो जैसे भाजपा पार्टी का कोई भी प्रत्याशी, मान लो कि आप हो या कोई अन्य है, हम तो चाहेंगे जी आप ही हो हमारे, तो शुक्रिया आपका भी। हाँ, और संगठन का मैं शुक्रिया करता हूँ इस बात से, तो अगर हमारे पे विचार करें तो मैं ये चाहता हूँ मेरी पार्टी के जो उम्मीदवार आएगा, कोई भी है पार्टी जिसकी ड्यूटी लगाएगी, कार्यकर्ता है, सभी को हम ये चाहते हैं यहाँ से भाजपा का उम्मीदवार प्रत्याशी है जो आए फूल खिलाए। फूल खिलाने का ही उद्देश्य लेकर हम सब इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा ही काम करेंगे। और भावना हर कार्यकर्ता की होती है, सबसे प्रबल दावेदारी मेरी है और सबसे पुराना भी हूँ, अनुभव भी है सारी चीज़ों का। लेकिन कद्दावर नेता है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। कदावर तो दूसरे मानते हैं, कदावर मेरे कहने से नहीं होता, कदावर लोग समझते हैं भी, कहने से नहीं है भी। लोगों की जो भावना है मैं उसके अनुरूप ही कार्य करता हूँ। अगर मान लो यहाँ से आपकी या किसी अन्य पार्टी से किसी टिकट में है, तो मुकाबला किस पार्टी के साथ मानते हैं आप? किस पार्टी, जो फाइट में कौन सी पार्टी है? देखिए जो माहौल है आज का, परिवेश है जो आज का, मुख्य मुकाबला यहाँ बीजेपी और कांग्रेस का ये होने वाला है। और कोई मेरा ख्याल किसी दल का मैं मानता नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी साख बचानी है। हमें तो कुएं के अंदर
हाथ डालेंगे बढ़िया चीज़ मिलेगी। और यही इच्छा होती है भाई हम यहाँ से अपना कमल का फूल खिले, हम तो ग्रहण करने वाले हैं। जैसे कि कृष्ण हुड्डा लगातार 3 बार हैट्रिक लगा चुके थे, स्वर्गवासी हो गए, सामाजिक आदमी तो थे उनके बारे में आप क्या विचार? नहीं देखो, मेरी जो सोच है उनके प्रति, हर आदमी के प्रति मेरी सोच है, वो समाज के लिए काम करते थे और इसलिए 3 बार बने हैं। लोगों ने चाहा तो 3 बार बने हैं। वो सामाजिक थे, राजनीतिक उसके अंदर गुण कम था, वो समाज से जुड़े हुए ज़्यादा थे, इसलिए वो 3 बार बन गए। वो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को समय देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बढ़िया सुखद समाचार के साथ, और आपके चैनल को भी मैं भरपूर समर्थन करता हूं। भगवान करे आपका चैनल भी दिन रात ऊंचाइयों को छुए। और मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो समस्या है, लोगों की आम समस्या है, उसको ज़रा ऊपर लेके आइए आप लोग, ताकि सरकार भी संवेदनशील है मेरी, और उसके बारे में हम तक गंभीरता से विचार कर सकें। कोई कहीं कमी पेशी रह जाए तो आप चैनल भाइयों से, सभी पत्रकार बंधु, छायाकार बंधुओं से मेरी प्रार्थना है कि कोई कमी पेशी हो जाए उसको सकारात्मक तरीके से उसको पेश किया जाए, ताकि वो कमी पेशी है वो दूर की जा सके। ये मेरे आग्रह और प्रार्थना आप लोगों से। बिल्कुल प्रार्थना क्या सर, आप ये ऑर्डर भी कहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी तरफ से अपनी जिम्मेवारी पे खरा उतरेंगे और कोशिश करेंगे कि निष्पक्ष खबर दिखाने की। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मैं तो सहमत हूं सभी साथियों बहुत बहुत का। धन्यवाद जी आपका। और आपके माध्यम से सभी अपने बड़ौदा के हल्का के सभी साथियों को नमन करता हूं। और एक प्रार्थना और करना चाहूँगा हल्के के सभी वासियों से, आके भैया मैं सभी से एक प्रार्थना, जिसका भाईचारा मजबूत है, जिसका प्यार प्रेम ज़्यादा होगा, वही विजयी होगा। इन शब्दों के साथ मैं सभी से विदा लेता हूँ, सभी से प्रार्थना करता हूँ, प्यार से रहिए, अपना प्यार का संदेश सभी में बांटिए। हमारा एक, ऊपर से हम एक हैं, शाखाएं अलग अलग हैं, जड़ हमारी एक है। तो ये थे वरिष्ठ और कद्दावर नेता शर्मा जी ने बताया कि अपनी पूरी राजनीतिक के जीवन शैली के बारे में कि कहाँ से शुरू किया था, और वरिष्ठ और कद्दावर होने के लिए की वजह से टिकट का हक भी इन्होंने जताया कि टिकट का हक भी बनता है, और कोशिश करेंगे अगर इन्हें मौका मिलता तो बड़ौदा हल्के का विकास इस तरह से करेंगे कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। हम हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।